मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य में। दोस्तों, कहते हैं ना, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ चलें अपनी मंजिल की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, एक नया तजुर्बा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें लोग एक कुशल राजनेता के रूप में जानते हैं। यही नहीं, वे बेहद ही नेक और जिंदा दिल इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के एपिसोड में हम आपको रूबरू कराते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आपके हमारे हम सभी के चहेते कार्यक्रम लक्ष्य में। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, किसी भी इंसान के लिए जो उसका परिवार होता है वो बहुत ही अहमियत रखता है। सबसे पहले आज हमारे कार्यक्रम में हम आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। जी देखिए, मेरे वालिद साहब भी हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वालदा भी हैं। और जब बचपन में हम छोटे थे तो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ के एक छोटे से गांव के अंदर मेरी पैदाइश हुई। मेरे परिवार में मेरे फादर हैं जिनकी उम्र तकरीबन 93 साल है, मेरी मदर हैं, दोनों खुशहाल हैं। उसके अलावा हम 7 भाई हैं और मेरी इस वक्त 4 बहनें हैं। 5 थीं, एक बहन का मेरी इंतकाल हो गया, उसके 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमारे पास रह रहे हैं। मेरी पत्नी है, मेरे 4 बेटे हैं और 1 बेटी। इसके अलावा मेरे और भाइयों के सबके बच्चे हैं, औलाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा परिवार हमारा सब खुश है। डॉक्टर साहब, आज आपको लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में जानते हैं। आपकी शिक्षा से लेकर इस पद को ग्रहण करने तक का जो आपका सफ़र रहा है, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए दीप्ति जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आयुर्वेद आचार्य किया एक मुसलमान होने की हैसियत से, और उसके बाद मैंने संस्कृत में आयुर्वेद शास्त्री किया, फिर आयुर्वेद आचार्य किया। और आयुर्वेद आचार्य करने के बाद मैंने फिर प्रैक्टिस की डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, नेहटौर में। और फिर मैंने अलीगढ़ में अपने बहन भाइयों को पढ़ने के लिए भेजा और वहाँ पर मैंने ताज नर्सिंग होम की स्थापना की 89 में। और फिर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद आचार्य करने के बाद मुझे जब पहला पद मिला वो फूड प्रोसेसिंग में जोनल चेयरमैन बनाया, और 2008 से 2010 तक मैं 5 स्टेट का चेयरमैन रहा। फिर उसके बाद मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने चेयरमैन PL पूनिया साहब को, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं। उन्होंने मुझसे बातचीत की और मेरी बात को समझा और मेरे दर्द को समझा, और उन्होंने मुझे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में आर्टिकल 338 में नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्ति की। और आज मैं उसी पद पर मौजूद हूँ। और मैंने समाज के हर वर्ग की तकलीफ़ को, ख़ास करके OBC की तकलीफ़ों को मैंने सुना, समझा। और बुनकर समाज की, चूँकि मैं बुनकर समाज से आता हूँ, उनकी बात समझने के बाद मैंने पिछले लास्ट बजट में 2010 में जनाब राहुल गांधी जी की क़यादत में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए। उस ज़माने में महामहिम राष्ट्रपति जी जो हमारे प्रणब मुखर्जी हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो एक विशेष पैकेज हम बुनकरों के लिए 3000 करोड़ का लेकर के आए। जैसा कि आपने बताया कि आपने आयुर्वेद में शिक्षा दीक्षा ली है, आप एक आयुर्वेदाचार्य भी हैं। ऐसे में आपने इस क्षेत्र में आगे करियर अपना ना बढ़ाकर कपड़ा व्यवसाय में किया, ऐसा क्यों? देखिए दीप्ति जी, हम 12 बहन भाई थे। मेरा उद्देश्य था कि मैं अपने पूरे परिवार को बहुत अच्छे से शिक्षा दीक्षा दूँ। उसके लिए मैंने खाली आयुर्वेद आचार्य बन करके मैं अगर प्रैक्टिस करता तो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मैंने एक बिज़नेस कपड़ा व्यवसाय का चुना। एक्सपोर्ट के माध्यम से जब मुझे मालूम हुआ कि हम इसमें इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो मैंने उस व्यवसाय को चुना। उन लोगों के नाम नहीं है दीप्ति जी जिन्होंने अपने ख़ानदान या अपनी नस्ल के लिए केवल काम किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं राजनीति में आया। और आज मेरा जो मिशन और मकसद है वो सिर्फ ये है कि एक शेर के माध्यम से मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आंधी का कोई खौफ ना ख़तरा हवाओं का, हमने दिए बनाए हैं सूरज को तोड़कर, तारीख़ बन के आने वाली है अब शहर, सूरज बना रहा हूँ दिए जोड़ जोड़ कर। जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अपनी बेटियों को न दहेज दो न दहेज लो, बल्कि जो दहेज की रकम आप खर्च कर रहे हैं वो उनकी तालीम पे खर्च करो। मैं इस जागृति को पैदा करने के लिए
पूरे हिंदुस्तान भर में जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपके साथ हमारी बातचीत यहाँ जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं डॉक्टर साहब, आपकी जो वाइफ हैं उनकी आपके बारे में क्या राय है। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप बहुत नेक इंसान हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप जितना काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, और पूरा परिवार हमारा आपके साथ है। उर्मिला, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। स्मूथ बाल किसी को भी दीवाना बना सकता है क्या? पर पता है सरप्राइज की बात क्या है? मेरे सुपर स्मूथ बाल एक्चुअली मिलते हैं एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। हेड एंड शोल्डर स्मूथ एंड सिल्की न सिर्फ आपको रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा, साथ ही में दे 100% तक ज्यादा स्मूथ बाल। इतना स्मूथ। ऑफ कोर्स, स्टॉप। क्यों नहीं? 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स के साथ हेड एंड शोल्डर स्मूथ एंड सिल्की अब 15% फ्री 3 रुपए के साशे के साथ। P&G। क्या मैं करीना जैसी बन सकती हूँ? हाँ, पर ये डैंड्रफ। सिर्फ 1.5 रुपए के हर वॉश में हेड एंड शोल्डर से बाल रहे डैंड्रफ फ्री हमेशा। वाओ! हेड एंड शोल्डर्स, दाम कम पर रूसी से छुटकारा हरदम। कुछ ना होता, बस सिम बॉर्डर बदलेगा। चौंक गए? नींबू और चंदन की खुशबू वाला टाइड नेचुरल सिर्फ 10 रुपए में। एक बार देखे तो देखो, इसकी सफाई तो देखो, अरे मिसेस के मुलायम हाथों को देखो। 10 रुपए वाला हरा टाइड नेचुरल, छोटा दाम बड़ी खुशी। उर्मिला, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है लक्ष्य। दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी जी। डॉक्टर साहब, आज आप जिस पद पर कार्य कर रहे हैं वो बेहद ही जिम्मेदारी भरा पद है। ऐसे में समाज के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में कि समाज के लिए आप और क्या क्या कर रहे हैं, आपकी क्या क्या प्लानिंग्स हैं। देखिए, पहली बार जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कोई भी मुसलमान या बैकवर्ड ओबीसी का नहीं था। तो पीएल पूनिया साहब ने मुझे आर्टिकल 338 में वो हकूक़ दे करके नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, जिसमें मुझे ये हकूक़ रहे कि मैं कहीं भी अधिकारी को दिशा निर्देश दे सकता हूँ, और वो मैंने काम किया। जैसे राजस्थान में मैं गया तो दीप्ति जी, आप देखिए कि मैं कोटा में पहला दौरा मेरा जब शुरू में हुआ तो वहाँ 1 लाख से ज़्यादा बड़ा मजमा था। हमने वहाँ पे लोगों से कहा कि जब इतने लाखों लोगों का मजमा हो रहा तो आप में से कोई बीमार भी होता है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ ब्लड बैंक की भी स्थापना की गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा काम हुआ। जयपुर में सांगानेर का नाम सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग पहचानते हैं जयपुर प्रिंट के नाम से। और बेइंतहा जो सिर्फ वहाँ की लोकल लोग नहीं बल्कि फ़ॉरेन करेंसी वहाँ आती है, वहाँ के लोग जब बेरोज़गार हुए और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि मैंने देखा है तो आप यहाँ पर भी ट्रीटमेंट प्लांट लगा दीजिए, लेकिन इस व्यवसाय को यहाँ से ख़त्म ना करें और इनके लिए कोई ठोस योजनाएं बना करके जयपुर के लिए। फिर मैंने एक ओबीसी के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है तो वो 6 महीने के बाद में उसकी अवधि ख़त्म कर देते हैं। इस कानून के लिए भी मैंने वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को कहा और बाकायदे मैंने लिख के भी दिया कि भाई ये चीज़ें नहीं, ओबीसी का जो आदमी आज जिस जाति का है तो वो उसी का रहेगा, आप उस सर्टिफिकेट को ऐसा मत करोगे 6 महीने बाद उसकी अवधि हो जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है कि अभी जो हमारी सरकार ने एक पॉलिसी इख्तियार की है कैश क्रेडिट योजना, इससे जो है अब बिल्कुल लाभार्थी जो बीच के लोग बिचौलिए खा जाते थे वो अब उन तक नहीं बल्कि जो जायज़ लोग हैं उन तक पहुंचेगा। तो मैंने अभी सरकार से ये मांग की है कि जैसे बुनकर समाज के लोग हैं, एक्साइज ड्यूटी का फ़ायदा डायरेक्ट उन तक नहीं पहुंच पाता, धागा सस्ता मिले, तो उनके लिए भी ऐसे सूद के डिपो खुलें, उनके भी ज़ीरो बैलेंस से बैंक में अकाउंट खुलें और उनको भी कैश क्रेडिट योजना का फ़ायदा सीधा डायरेक्ट उनके खाते में पहुँचे।
जो दीप्ति मैंने प्रयास किया कि हर ज़िले में एक ओबीसी का डिग्री कॉलेज बनाए सरकार, ताकि ख़ास करके जो ओबीसी के बच्चों को दाखिले मिलने में दिक्कत होती है, इनके पास पैसे नहीं हैं, दूर जाने में ये अपनी बेटियों को नहीं भेज पाते, तो डिग्री कॉलेज बने ताकि इन बच्चों की तालीम हो सके और देश हमारा तरक्की करेगा। और मैं बिल्कुल इस बात को करता रहूँगा और इंशाल्लाह इस मांग को मनवा करके रहूँगा कि ताकि ओबीसी के लोग भी मुख्य धारा में आ जाएं और आने के बाद में फिर ये तरक्की करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर रहते हुए काफ़ी कार्य किया है, ऐसे में आपकी भविष्य की भी कई प्लानिंग्स होंगी, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, फ्यूचर प्लानिंग क्या है बेटा, जैसे मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर बना तो जाहिर सी बात है मैं हर घर तो नहीं जा सकता। तो जब हमारी बैठ कर के बात हुई चेयरमैन साहब ने, तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि अभी हम स्टेट कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाएं, ताकि ज़िले की जो समस्याएं हैं वो हमारे ज़िला कोऑर्डिनेटर के पास पहुँचे, उसके बाद फिर वो हमारे स्टेट के पास पहुँचे और हम तक अगर कोई ज़रूरत है तो आएँ। उस अवेयरनेस को पैदा करने के लिए हमने पूरे हिंदुस्तान भर में सभी जगह, पूरे ज़िले में और पूरे आपका स्टेट में, जोन के अंदर हम कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमारे समाज में हमारी बेटियां पढ़ें, पढ़ने लिखने के बाद में ये भी फिर आगे तरक्की करेंगी, आने वाली इनकी नस्लें और पढ़ेंगी और ये जो सामाजिक बुराई होती है उसको ख़त्म करने में हमारी बेटियों का हाथ होगा। तो इसके लिए जैसे हमारे पीएल पूनिया साहब ने डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में 4 इंटर कॉलेज उन्होंने पास करवाया, जिसमें एक सिर्फ लड़कियों के लिए करवाया जैदपुर में। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे लक्ष्य के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए दीप्ति, मैं लक्ष्य के माध्यम से दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में काफ़ी घूमा हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे हिंदुस्तान के अंदर नज़र आई, जो भाईचारा और जो संस्कृति नज़र आई, कहीं पे मुझे नहीं मिला। बस मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिससे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। सब मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह ताला दुनिया के नक्शे में सबसे बड़ी पावर और इंसानियत का एक परचम लहराने के लिए सब मिलजुल के काम करें, सब मोहब्बत के साथ रहें और इस संस्कृति को कायम रखें। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा। इस पते पर हमारा पता है सरवनी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ मीडिया, 62E के पॉकेट, शेख सराय फेज 2, न्यू दिल्ली। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 01164625566। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9810542961। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।